आज पढ़ाई करनी है 7.1 का सवाल नंबर 11 से 10 पिछले वीडियो में 1 से 10 तक बता चुके थे और आज पढ़ाई करेंगे 11 से आगे। चलिए देखिए 11 सवाल। ये सवाल हो गया x³ + 5x² - 4y(x²)। अब इस सवाल में क्या करेंगे कि x² से सब में भाग देंगे, x² से सब में भाग लगाएंगे। ये हो जाएगा x³ बटा x², 5x² बटा x², 4 बटा x² dx। अब भाग लगाएंगे तो x² से x³ में कट गया तो बच गया x, यहाँ ही कट गया तो बच गया 5 और ये हो गया ऊपर चला जाएगा x⁻²। अब इंटीग्रल को तीनों में ले जाएंगे, x dx ये अलग हो गया, 5 बाहर निकल गया, 1 dx, 4 बाहर निकल गया, x⁻² dx। x का इंटीग्रल तो कल बताए थे कि इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो हम कल बताए थे कि इंटीग्रल में पावर 1 जुड़ जाता है, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रल x⁻² बटा 2। वाले से 1 है, 1 में 1 जुड़ गया, 1 और 1 2, 2 बटा 2 और ये हो गया 5। 1 का इंटीग्रल सूत्र में बताए थे x और इसमें 1 जोड़ेंगे तो x पर हो जाएगा -2 + 1 और नीचे भी हो जाएगा -2 प्लस कांस्टेंट c। ये हो गया x²/2 ज्यों का त्यों, ये 5x, ये 4x पर घटाएंगे, 2 में से 1 घट गया -1 का, नीचे भी हो गया -1 प्लस ये आपका हो गया x²/2 ज्यों का त्यों, ये 5x, ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस का हो गया प्लस 4 और ये इनवर्स जो है x को बटा मिला देगा बटा x। यही आपका आंसर है। अब सवाल नंबर 12 डिवाइड किए, उसी तरह इसमें भी सब में तीनों में √x से डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, पहले ये देख लीजिए। ऊपर हो गया x³ 3x + 4 जो कहते हैं वह नीचे ही रूट से हटाएंगे तो 1/2 रूट से हटेगा तो x के पावर 1/2। अब इन तीनों में जब डिवाइड होगा तो पावर जाकर इसमें घट जाएगा तो x पर हो जाएगा 3 - 1/2 और इस पर हो जाएगा 1 - 1/2, इसमें भी घट गया और 4, ई जब 4 में भाग लगेगा तो x के पावर -1/2। फिर से इसको समझाते हैं। इसे जब तीनों में डिवाइड करेंगे तो इसका पावर इसमें जाके घट जाएगा, तो पहले से 3 है, 3 में जाके घट गया 1/2, फिर इस यहाँ पर 1 है तो 1 में फिर 1/2 घट गया और फिर 4 में डिवाइड करेंगे तो -1/2। अब होगा इसका एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में घट गया 5/2 और यहाँ भी होगा एलसीएम लेंगे तो 1/2 और ज्यों का त्यों। अब इंटीग्रल का चिन्ह सब में लगाएंगे तो x 5/2 dx 3 x के 1/2 dx, फिर 4 बाहर निकल गया, x के पावर -1/2। अब इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल में बताए हैं कि जितना पावर रहेगा उसमें 1 जुड़ जाएगा, तो इसमें इंटीग्रल इसका होगा 5/2 + 1 और नीचे भी उतना है 5/2 + 1 और ये होगा इसमें भी 1 जुड़ेगा 1/2 + 1 और नीचे भी 1/2 प्लस और इसमें भी होगा -1/2 है तो इसमें भी 1 जुड़ेगा, -1/2 में 1 जुड़ गया प्लस कांस्टेंट c। अब इसको बटा पर जोड़ बनाएंगे तो ये हो गया 7/2, नीचे भी हो गया 7/2
और 3 x पर 3/2, नीचे भी हो गया 3/2 और 4x बटा के जोड़ बनाएंगे 1/2 और नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस, अब इसको पलट देंगे आएगा 2/7, x के पावर 7/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच गया 2, नीचे वाला चला गया ऊपर 2, x के पावर 3/2 और ये 2 जब ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8, x पर 1/2 का प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। अब हम लोगों को पढ़ाई करना है 13 सवाल नंबर, अब सवाल नंबर 13 और 14। तो 13 देखिए, तो इसको भी तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए पहले हम ऊपर का गुणनखंड कर देंगे, ताकि गुणनखंड करेंगे तो इससे भाग लगने पर क्या हो जाए, कट जाए। तो देखिए तो गुणनखंड, ये दोनों में से x स्क्वायर कॉमन, इसमें क्या बच गया x माइनस 1, इसमें से 1 कॉमन x माइनस 1, नीचे बच गया x माइनस 1 dx। अब दोनों पोस्ट वाला कॉमन हो गया और बच गया x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे भी ये बच गया x माइनस dx, ये और ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब इंटीग्रल करेंगे, अब इंटीग्रल को दोनों में ले जाएंगे, तो दोनों में ले जाएंगे तो ये तो हो गया x स्क्वायर जेम कहते हैं और यहां हो गया 1 dx। तो x स्क्वायर का इंटीग्रल होता है x क्यूब बटा 3, बताए हैं पावर में एक जोड़ देना है, तो x पर 2 है तो 2 है तो कितना हो जाएगा 3, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे हो जाएगा। अब प्लस 1 का x प्लस क्या लगा देना है c, तो ये आपका हो गया आंसर। अब इसको गुणा मल्टीप्लाई करिए दोनों में गुणा करिए, तो एक में रूट एक्स में करेंगे रूट एक्स और फिर x में रूट एक्स में करेंगे x रूट एक्स, दोनों में गुणा कर दिए, रूट एक्स से 1 में किए रूट एक्स से x में किए x रूट एक्स। अब इसको रूट हटाएंगे तो आ जाएगा 1/2 और यहाँ रूट हटाएंगे तो 3/2, ये 3/2 किसे आए, तो इसका पावर 1 और इसका पावर आधा, 1 और आधा जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 को लिखते हैं 3/2। अब हम दोनों में इंटीग्रल ले जाएंगे, x के पावर 1/2 dx अलग हो गया, x के पावर 3/2 dx अलग हो गया। अब इसका इंटीग्रल बताइए, तो अभी तुरंत बताया कि पावर में एक जोड़ देंगे, तो एक जोड़िए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और इसमें भी एक जोड़ेंगे 3/2 प्लस 1, नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट ला देंगे c। अब ऊपर हो गया एलसीएम लेंगे 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2 और ये एलसीएम लेंगे 5/2, नीचे भी हो जाएगा 5/2। अब इसको पलट देंगे 2/3 x के पावर 3/2 और 2/5 x के पावर 5/2 प्लस, यही आपका आंसर। अगर इसमें कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो फिर कल कमेंट कर देना कि हाँ इसमें आपको डाउट है, उसको फिर से बता दीजिए, तो उसको फिर से दोबारा बता दीजिए। सवाल नंबर 15 में इसका इंटीग्रल करना है, तो इसका इंटीग्रल करना है तो पिछले सवाल की तरह इसको भी हम सब में गुणा करेंगे, जो बाहर है इसको सब में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। रूट एक्स को तीनों में गुणा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे देखिए, तो पहले तो है रूट एक्स को रूट हटाएंगे तो 1/2 होगा, आइए ज्यों का त्यों, अब गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाता है, और 1/2 2 में जुड़ जाएगा, 1/2 2 में जुड़ेगा तो हो जाएगा 5/2, 1/2 1 में जुड़ेगा तब होगा 3/2
और इसमें इसके साथ गुणा होगा तो ये होगा 3। फिर से समझिए, 1/2 को 2 में जोड़ दिए, 1/2 को 2 में जोड़ दिए 5/2 हो गया। 1/2 को 1 में जोड़ दिए, ऊपर पावर 1 में जोड़े तो 3/2 हो गया। इससे इसमें गुना हुआ, ये होगा 3। अब इंटीग्रल का चिन्ह सब में डालेंगे, 3 बाहर निकाल लेंगे, 5/2 ये अलग हो गया। 2 बाहर निकालेंगे, 3/2 अलग हो गया। 3 बाहर निकालेंगे, 1/2 अलग हो गया। अब इसका इंटीग्रल बताइए, इसमें एक जोड़ना है, बताए हैं पिछले सवाल में, एक जोड़िए तो 5/2 का प्लस 1, नीचे भी हो जाएगा 5/2 प्लस 1, और यहां हो जाएगा, इसमें भी एक जोड़ना है 3/2 प्लस 1, नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस 1, और इसमें भी एक जोड़ना है। यानी इंटीग्रल करते समय पावर में एक जुड़ जाता है, ये फार्मूला है। पावर में जितना रहेगा उसका इंटीग्रल करेंगे तो उसमें 1 प्लस करते जाएगा, उतना ही नीचे करना है। तो ये हो गया 3, x के पावर ही बाटा पर जोड़ बनाएंगे तो 7/2 होगा, नीचे भी हो जाएगा 7/, और 2 ये हो गया x के पावर 5/2, नीचे भी 5/, और ये हो गया 3/2, नीचे भी हो गया 3/। अब इसको पलट देंगे तो 6/7, 7/2, 4/5, x के पावर 5/2, 3 कैंसिल हो गया, 2 x के पावर 3/2। ये आपका। अब देखिए सवाल नंबर 16, इसको डायरेक्ट इंटीग्रल सब में लगा देंगे, 2 बाहर करेंगे, x बचा, 3 बाहर करेंगे, cos बचा, और ई गेम करते हैं। अब जो 17 वो सूत्र लिखे हैं, 17 में ही है कि नहीं सब ये देखना है। तो 2 जेम करते हैं, इसका इंटीग्रल कितना होगा, तो इसके माथे पर कितना है, 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे, 2/2, cos का इंटीग्रल साइन, और e पर x का इंटीग्रल e पर x। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² फिर साइन x, e पर x प्लस c, यही आपका आंसर है। अब इस वीडियो को उतार दीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताएंगे। अब 16 हो गया, अब 17वां सवाल, 17, 18, 19 तीनों सवाल बताएंगे। तो 17 में देखिए तो इंटीग्रल को सब में डाल देंगे, तीनों में, 1 2 बाहर हो गया, x², ये अलग सवाल बन गया। 3 इसमें इंटीग्रल डाल दिए, साइन x ये अलग हो गया, ये 5, और रूट को रूट हटाएंगे तो क्या होगा, 1/2, रूट हटाएंगे तो 1/2 आएगा ना। अब देखिए तो इसका इंटीग्रल बोलिए 2, इसका इंटीग्रल x² का इंटीग्रल कितना आता है, x पर 3/3 बताए हैं ना, कि पावर में 1 जोड़ देंगे, 2 है तो कितना हो गया 3, और नीचे भी 3, और ये हो गया 3, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, सूत्र में लिखवाए हैं साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, और ये 5, इस पर 1 जोड़ेंगे तो 3/2, और नीचे भी 3/2 किसे आया, इसमें 1 जोड़ दिए। अब ये हो गया 2/3, x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 दूनी 10/3, x पर 3/2 प्लस c, यही आपका आ गया आंसर। अब देखिए तो सवाल नंबर 18, वहां से नहीं यहां से। अब सेक से गुणा करेंगे, दोनों में सेक से मल्टीप्लाई करके गुणा करिए, तो सेक में गुणा होगा, sec² x dx, ये अलग हो गया। अब फिर सेक से इसमें करेंगे तो sec x इंटू tan x, sec² का इंटीग्रल होता है tan x, बताया गया है, सूत्र लिखवाए हैं, sec² का कितना इंटीग्रल होता है tan x,
और सेक इंटू टेन का सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल होता है सेक एक्स। सूत्र में लिखवाए हैं 17 वो सूत्र में ही है 17 वो जो सूत्र बताए हैं उसी 17 वो सूत्र में ये दोनों है। सेक स्क्वायर का सूत्र होता है टेन एक्स सेक स्क्वायर का इंटीग्रल टेन एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स प्लस कांस्टेंट तो रहेगा ही स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसको आगे बढ़ाएंगे सेक को लिखेंगे 1/cos और इसका लिखेंगे 1/sin। ये तो 10th क्लास का सूत्र है। अब पलट देंगे तो साइन ऊपर चल जाएगा sin बटा cos। अब बताइए sin बटा cos का सूत्र क्या होता है tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता है इसका सूत्र जो 17 को सूत्र बताए हैं उस 17 में ये कहीं नहीं मिलेगा tan स्क्वायर का सूत्र। तब इसको फिर तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1। tan स्क्वायर का सूत्र है सेक स्क्वायर माइनस 1। अब इसका भी इंटीग्रल होता है इसका भी होता है। जो 17 को सूत्र लिखवाए हैं उस 17 में ये भी है और ये भी है। अब इसको अलग अलग कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स ये अलग हो गया 1 और dx अलग हो गया। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan होता है। यहां भी बताएं कि सेक स्क्वायर का tan होता है और 1 का इंटीग्रल x होता है। या प्लस में क्या लगा देना है c माने कांस्टेंट। चलिए अभी तीनों सवाल को उतार लीजिए। अब अगला सवाल आ गया 20 और 21 दोनों का इंटीग्रल करना है। तो 20 का देखिए तो 20 में क्या करेंगे कि cos स्क्वायर एक्स ले दोनों में भाग देंगे अलग अलग। तो ये हो जाएगा 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स दोनों में अलग अलग भाग दे दिए। अब ये हो जाएगा 1/cos का सेक होता है सेक स्क्वायर एक्स और ये 3 sin बटा cos का tan आइए cos बच गया तो उसका हो जाएगा सेक। फिर से यहां समझिए 1/cos स्क्वायर का सेक स्क्वायर और sin बटा cos का tan अब cos बच गया तो उसका सेक। अब इंटीग्रल दोनों में डाल देंगे 2 बाहर हो गया ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अलग हो गया 3 बाहर हो गया tan एक्स इंटू सेक एक्स। अब दोनों का इंटीग्रल होता है सूत्र लिखवाए हैं 17 वो सूत्र में ये है सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan एक्स। तो इसको याद कर लेना है और tan इंटू सेक का होता है सेक एक्स। उस बेसिक जो सूत्र है 17 वो जब याद रहेगा तो हिसाब जल्दी से बनेगा। इसलिए कि tan एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan एक्स। अब अगला है 21 इसमें रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। इसमें रूट हटाएंगे तो -1/2। माइनस क्यों आया बटा में था इसीलिए माइनस आ गया। दोनों का इंटीग्रल करिए अलग अलग इंटीग्रल डालिए 1/2 अलग और इसमें भी इंटीग्रल डालिए। अब इस इंटीग्रल में 1 जोड़िए 5 जुड़ जाता है ना 1 इसमें 1 जोड़ देंगे। नीचे भी वही काम करना है इसमें भी 1 जोड़िए प्लस c। ऊपर हो गया x के पावर बटा पर जोड़ बनाएंगे तो 3/2 नीचे भी 3/2 बटा पर जोड़ बनाएंगे तो 1/2 नीचे भी 1/। अब इसको पलट देंगे 2/3 x के पावर 3/2 2 x के पावर 1/2 ये आपका आंसर बदलना है। ध्यान से देखिए ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने के लिए 1 नंबर का है ऑब्जेक्टिव है लेकिन ऑब्जेक्टिव है नहीं ये लॉन्ग टाइप का सवाल है। ध्यान से देखिएगा ये dx को उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा fx बराबर 4x³ 3/x4 और यहां चलाएगा dx। ये 4 बाहर आ गया x³ ये अलग हो गया
3 बाहर हो गया, ऊपर जाएगा तो x को -4, 4 बाहर हो गया। इसका इंटीग्रल इसमें 1 जोड़ दीजिए, 4 हो जाएगा, नीचे भी 4, इसमें 1 जोड़ेंगे तो -3 होगा, नीचे भी -3, प्लस क्या आ जाएगा c, यानी fx का मान आ गया 4 से 4 कट गया, x पर 4, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, बटा में आ जाएगा प्लस c। अब x के जगह पर इसमें 2 भरना है, यहाँ 2 भरिए, 2 भरेंगे तो 2 के पावर 4, 1/2 के पावर 3 प्लस c। इसका मान ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है 0, 1 2 का मान दिया है सवाल में g, ये हो जाएगा आपका 8 नहीं सॉरी 16, ये हो जाएगा 1/8, c j का 3। इसका एलसीएम लेंगे आप 16 8 28 से 128 प्लस 1, यानी c का मान आ गया -129/8। अब यह मान 1 में रखने पर लिखेंगे फ्रॉम 1, 1 से 1 में भरेंगे तो fx का मान आ जाएगा fx बराबर x पर 4, 1/x पर क्यूब, यहां से लिख रहे हैं x पर 4, 1/x पर क्यूब और प्लस c के जगह पर लिख देंगे 129/8। ये आपका मान आ गया, यही आंसर आ गया। अब आंसर में ऑप्शन में देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जो भी आंसर होगा उस पर टिक लगाना है, नोट कर लीजिए। इतना ही, यही पर समाप्त करते हैं। अब अगले दिन 7.2 की पढ़ाई होगी, उसका नियम बताएंगे कैसे बनेगा।